हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल। तो आज हम करने वाले हैं जेएनके के करंट अफेयर्स का पार्ट 4। पार्ट 3 अभी तक ऑलरेडी अपलोड हो गए। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो डू वॉच दोज वीडियोस। बहुत अच्छे वीडियोस बनाए हैं और बहुत अच्छा रेस्पॉन्स भी आप लोगों का आ रहा है। मेरा नाम है शीतल राजपूत। आई वेलकम यू ऑल टू जेके एग्जाम क्रैकर। सबसे पहले जो हमारे पास न्यूज़ है करंट अफेयर की, वो हमारे पास है दैट एलजी साहब ने लॉन्च किया था एक स्पैरो पोर्टल फॉर जेकेएस ऑफिसर्स के लिए। अब ये स्पैरो का क्या फुल फॉर्म है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि एक दो बार पहले भी मैं इसके बारे में आपको बता चुकी हूँ। ये क्यों हो रहा है? सो दैट जो भी मैनुअल काम होता था अब उसको हम ऑनलाइन उसका रिकॉर्डिंग वगैरह रखेंगे, और ये जेएनके का एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस सिस्टम को बहुत ज़्यादा चेंज कर देगा। ठीक है, तो ये स्पैरो का फुल फॉर्म आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट जो हमारे पास न्यूज़ है वो ऑक्सीजन प्लांट से रिलेटेड है। ऑक्सीजन प्लांट, जम्मू कश्मीर ने अभी 7 न्यू इम्पोर्टेड ऑक्सीजन प्लांट्स जो हैं वो लाए हैं। कहाँ से लाए हैं ये इंपॉर्टेंट है। जर्मनी से लाए हैं, जिनका जो जनरेशन कैपेसिटी है वो 7,000 से भी ज़्यादा है पर मिनट। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। जर्मनी से हमने ऑक्सीजन प्लांट्स लाए हैं और 7 ऑलरेडी हम लोग रिसीव कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास है दैट जम्मू एंड कश्मीर इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन एजेंसी सेटअप करने जा रही है 30 मैनीफोल्ड ऑक्सीजन प्लांट्स अक्रॉस द जेएंडके। ठीक है जी, जम्मू एंड कश्मीर इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन एजेंसी सेटिंग अप 30 मैनीफोल्ड ऑक्सीजन प्लांट्स अक्रॉस द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसको कौन सी ऑर्गेनाइजेशन फंड करने वाली है ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड बैंक जो है इसको फंड करेगा। वर्ल्ड बैंक फंड करेगा इस जम्मू एंड कश्मीर इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन एजेंसी को, जो इक्विप करेगा हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट को अक्रॉस द रिमोट एरियाज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। रिमोट एरिया यानी विलेज वाले एरियाज में हमने देखा कि कोविड-19 के टाइम पे कितने ज़्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी हो गई थी। उसको ध्यान में रखते हुए हम ये मैनीफोल्ड ऑक्सीजन प्लांट्स जो हैं वो लगा रहे हैं। आपको याद रखना है कि इसको हमने स्पेशली इंपोर्ट किया है यूएस और यूरोप से, जो पूरी तरह से फंक्शनल हो जाएंगे नेक्स्ट 2 to 3 मंथ। ये पुरानी न्यूज़ है तो आपको सिर्फ ये याद रखना है, पहला तो वर्ल्ड बैंक और दूसरा यूएस एंड यूरोप और जम्मू एंड कश्मीर इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन एजेंसी। और पुराना वाला जो पीछे मैंने आपको दिखाया वो क्या था, वो जर्मनी से हम ला रहे थे। नेक्स्ट हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, वो है वियान विलेज के रिगार्डिंग। वियान विलेज कहाँ पर है? ये बांदीपुर डिस्ट्रिक्ट में है। जम्मू एंड कश्मीर का बांदीपुर डिस्ट्रिक्ट से वियान विलेज जो है ये पहला विलेज बन गया था पूरी कंट्री में जिसने 100% वैक्सीनेट कर दिया था सभी लोगों को ओवर द 18 ईयर्स ऑफ एज। तो ये आपको याद रखना है। अब आप मुझे बताओ, एक जो हमारी डोज हमें मिल रही थी वो कोविशील्ड की मिल रही थी, एक मिल रही थी हमें कोवैक्सिन की, एक मिल रही थी स्पुतनिक की। आपने मुझे बताना है कि ये कौन कौन से इंस्टीट्यूट इनको बना रहे हैं। ठीक है, उनका नाम आपने मुझे देना है, जैसे कि भारत बायोटेक, सीरम इंस्टीट्यूट। तो कौन सा भारत बायोटेक का था, कौन सा सीरम इंस्टीट्यूट का था, और कौन सा किसी और देश की जो है यहाँ पर वैक्सीन जो है वो लगाई जा रही थी। तो ये हमारे पास नेक्स्ट न्यूज़ है बांदीपुर डिस्ट्रिक्ट से। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर प्लान्स माइथोलॉजिकल थीम पार्क नियर वैष्णो देवी श्राइन। तो द जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने प्लान किया है कि वो सेटअप करेगी इंडिया की बेस्ट माइथोलॉजिकल थीम पार्क। कहाँ पर? नियर द फेमस वैष्णो देवी श्राइन, जो कहाँ पर है? रियासी डिस्ट्रिक्ट में है। ये भी आपको आ सकता है कि वैष्णो देवी श्राइन कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। बहुत लोग गलत कर देंगे, उधमपुर या जम्मू, तो ये रियासी में है। और इन्वेस्टर्स भी इसके लिए आने स्टार्ट हो गए हैं। अराउंड 1 करोड़ डिवोटीज जो है अक्रॉस द कंट्री और अब्रॉड से यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं वैष्णो देवी का, जो कि त्रिकुटा हिल्स पर सिचुएटेड है। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, कौन सी हिल्स पर है? तो त्रिकुटा हिल्स पर है। एनुअली 1 करोड़ लोग तो यहाँ विजिट करते ही हैं। और ये कौन सा टाउन है? कटरा टाउन है। और ये कितना किलोमीटर दूर है जम्मू से? 43 किलोमीटर दूर है जम्मू से। और कटरा की बात करें तो ये बेस कैंप है इस पिलग्रिमेज का। तो ये आपको याद रखना है कि कहाँ पर माइथोलॉजिकल थीम पार्क हम लोग लगा रहे हैं, तो ये है वैष्णो देवी श्राइन पर। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दैट जम्मू एंड कश्मीर ने MOU साइन किया है गो एयर के साथ फॉर द एग्री प्रोड्यूस ट्रांसपोर्टेशन। किसके साथ किया है? गो एयर के साथ। ये आपको याद रखना है, एयर इंडिया वगैरह दे देंगे तो कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों? फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेरिशेबल हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस टू वेरियस डेस्टिनेशंस अक्रॉस द कंट्री। पेरिशेबल आइटम्स होती है टमाटर वगैरह जैसे, जो जल्दी खराब हो जाते हैं, तो इसलिए फ्लाइट के थ्रू इनको एक जगह से दूसरी जगह अक्रॉस द कंट्री ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। स्पेशली द हाईली पेरिशेबल आइटम जैसे चेरी, प्लम, एप्रिकॉट वगैरह। तो ये हमारी अगली ईयर थी। गो एयर को आपने याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास है दैट MOU साइन हुआ है अभी जम्मू एंड कश्मीर और दुबई के बीच में फॉर द रियल इस्टेट डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियल पार्क से
रिलेटेड। एमओयू जो है ये एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल दे रहा है पूरे एंटायर वर्ल्ड को दैट द वे इंडिया इज ट्रांसफॉर्मिंग इनटू द ग्लोबल पावर, और इसमें जम्मू एंड कश्मीर का बहुत सिग्निफिकेंट रोल होने वाला है। ठीक है, और जो रीसेंट हमारा इंडस्ट्रियल पैकेज आया था 28,400 करोड़ का, ये भी इस चीज़ का सबूत है कि हम लोग जम्मू कश्मीर में कितना ज़्यादा डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आपको याद रखना है रियल एस्टेट डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल पार्क में दुबई हमारा साथ दे रहा है। अगली जो न्यूज़ है वो है बुक हबा खातून बाय काजल सूरी रिलीज। तो ये हबा खातून की एक किताब है जिसको काजल सूरी ने रिलीज़ किया है। कल भी मैंने आपको एक बुक का नाम बताया था जून, जिसमें क्या है हबा खातून के पेन के ऊपर जो थीम थी उस पर इसमें कुछ लिखा गया है पोइट्री वगैरह। तो ये किसने लिखी है वो आप मुझे बताना। लास्ट के वीडियो में मैंने आपको बताया था जून बुक किसने लिखी है। थिएटर पर्सनालिटी अरविंद गौर ने रिलीज की एक बुक हबा खातून जिसको लिखा है काजल सूरी ने। ये जो बुक है हबा खातून, इसको पब्लिश किया किसने? संजना प्रकाशन ने। हबा खातून जो है इनको नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर का दर्जा भी मिल चुका है। आपको यह याद रखना है, नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर अगर कोई बोले तो इट इज़ हबा खातून। ये एक कश्मीरी पोइट है। शी वॉज द वाइफ ऑफ यूसुफ शाह चक द लास्ट एम्परर ऑफ कश्मीर। यूसुफ शाह चक अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो कश्मीर का जो लास्ट एम्परर था वो था यूसुफ शाह चक, उनकी ये धर्मपत्नी थी। चलते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। यूनेस्को ने डेजिग्नेट किया है श्रीनगर को एज अ क्रिएटिव सिटी। ये इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने डेजिग्नेट किया श्रीनगर को एज अ पार्ट ऑफ यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में। और श्रीनगर पहली नहीं है, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, वाराणसी, जयपुर भी इससे पहले जो है वो इस डिस्टिंक्शन को अचीव कर चुके हैं। और जो श्रीनगर है ये 6th इंडियन सिटी बन गया है। तो ऐसे भी आपको कंफ्यूज कर सकते हैं कि ये पहली है, तो ये पहली नहीं है, ये छठी बनी है। और इससे पहले भी काफ़ी सारी हमारी सिटीज़ जो है इस लिस्ट में आई हैं। थोड़ा सा और हम इसके बारे में देख लेते हैं। द श्रीनगर सिटी हैज़ बीन डेजिग्नेटेड एज द क्रिएटिव सिटी इन द फील्ड ऑफ, किस फील्ड में मिला है ये इंपॉर्टेंट है, क्राफ्ट एंड फोक आर्ट की फील्ड में मिला है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट हियर, क्राफ्ट एंड फोक आर्ट्स। और ये ओनली सेकंड सिटी है इस लिस्ट में जयपुर के बाद। जयपुर को भी सेम में मिला है, जयपुर पहली है और सेकंड कौन सी है? श्रीनगर है। ऐसे भी आपको सवाल आ सकता है। इससे क्या होगा? इट विल नॉट ओनली गिव ग्लोबल रिकग्निशन टू द श्रीनगर सिटी बट ऑल्सो हेल्प इट इन इंटरनेशनल फंडिंग। क्या होगा कि ग्लोबल रिकग्निशन तो मिलेगा ही, लेकिन इंटरनेशनल फंडिंग्स मिलेगी, टाई अप कर सकते हैं बाकी क्राफ्ट यूनिवर्सिटीज़ के साथ, और हम अपने प्रोडक्ट्स को ग्लोबल लेवल पर भी बेच सकते हैं। विद दिस जो हमारी कैपिटल सिटी है जम्मू एंड कश्मीर श्रीनगर, ये एंटर कर चुकी है 295 क्रिएटिव सिटीज़ की लिस्ट में। यानी वर्ल्ड में अभी तक 295 क्रिएटिव सिटीज़ जो हैं वो हैं। तो हमारी भी श्रीनगर उसमें ऐड ऑन हो गई है। हर साल यूनेस्को एप्लीकेशंस जो हैं उसको रिसीव होती है वेरियस सिटीज़ की अक्रॉस द ग्लोब कि उनकी सिटी को भी इस लिस्ट में डाला जाए। और इसको कौन हमारी तरफ से प्रपोज करता है? हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर करता है। आगे थोड़ा सा और देख लेते हैं। यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क को क्रिएट किया गया था 2004 में। कब किया गया था? 2004 में। इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूज़ में है। इसका एम होता है प्रमोट करना कॉपरेशन अमंग द सिटीज़ विच रिकग्नाइज क्रिएटिविटी एज अ स्ट्रेटेजिक फैक्टर इन देयर अर्बन डेवलपमेंट। क्रिएटिविटी के लेवल पर थोड़ा सा आगे बढ़ के जाना, अर्बन डेवलपमेंट करना। हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 11 है उसका एम ही है सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ज़रूर पढ़े होंगे और पढ़ के जाना एग्जाम में। 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। 2015 से 2030 इसका टाइमलाइन है। पूरे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आपको याद होने चाहिए। अगर आपको सीधा बोल दें कि गोल 11 क्या है तो आपको याद रखना है सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ है। द नेटवर्क कवर्स 7 क्रिएटिव फील्ड। इसमें 7 फील्ड्स में मिलता है ये। एक हो गया क्राफ्ट एंड फोक आर्ट जिसमें श्रीनगर और जयपुर को मिला हुआ है। देन मीडिया आर्ट्स, देन फिल्म, डिज़ाइन, गैस्ट्रोनॉमी, लिटरेचर एंड म्यूज़िक। ठीक है, तो ये 7 फील्ड हैं, ये भी आपको याद रखना है।
अब बात कर लेते हैं हमारी जो सिटीज़ हैं जिनको मिला है, किस किस फील्ड में मिला है। श्रीनगर की बात कर दी हमने, क्राफ्ट एंड फोक आर्ट 2021 इसी साल मिला है। मुंबई को मिला है फिल्म की कैटेगरी 2019 में। हैदराबाद को मिला है गैस्ट्रोनॉमी 2019 में। चेन्नई को मिला है क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूजिक की कैटेगरी में 2017। जयपुर को अगेन क्राफ्ट एंड फोक आर्ट 2015 में। वाराणसी भी क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूजिक में है 2015। तो क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूजिक में वाराणसी और चेन्नई है। श्रीनगर और जयपुर हमारा जो है क्राफ्ट एंड फोक आर्ट में है। मुंबई फिल्म में है। हैदराबाद गैस्ट्रोनॉमी में है। तो आपको ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, डू नॉट फॉरगेट। नेक्स्ट हमारे पास जो न्यूज़ है वो है सीड प्रोसेसिंग प्लांट इनॉग्रेट हुए हैं जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ पर हुए हैं ये इंपॉर्टेंट है और किसने किए हैं? हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जितेंद्र सिंह ने डेडिकेट किया नेशन को एक मेगा क्विंटल कैपेसिटी सीड प्रोसेसिंग प्लांट। कहाँ पर? कठुआ में, जम्मू कश्मीर के कठुआ ज़िला में। सीड प्रोसेसिंग प्लांट में 16 लाख सीड जनरेशन का कैपेसिटी है एंड 24 लाख सीड प्रोसेसिंग का कैपेसिटी है। ये आपको याद रखना है, कठुआ में है, ये आपको याद रखना है। The new seed processing plant will be catering not only to district कठुआ। अब ये कठुआ में लगाया जा रहा है, that doesn't mean that कठुआ के लिए ही बेनिफिशियल होगा, बट पूरी यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लिए, और इसके साथ 2 और स्टेट्स को ये बेनिफिट करेगा, पंजाब और हिमाचल। ये आपको याद रखना है, पंजाब और हिमाचल है, बोल देंगे हरियाणा है, दिल्ली है, इट इज़ पंजाब एंड हिमाचल। कठुआ, पंजाब और हिमाचल। चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। हमारे पास है गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है ₹18 करोड़ BDMP फॉर मारवा फॉरेस्ट डिवीजन। गवर्नमेंट ने अप्रूव किया ₹18 करोड़। BDM क्या है? बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट प्लान। बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट प्लान कहाँ के? मारवा फॉरेस्ट डिवीजन। ये मारवा फॉरेस्ट डिवीजन आपको याद रखना है, इसके लिए ही आए हैं 18 करोड़। और इसको फंड करेगा कौन? चनाब वैली पावर प्रोजेक्ट। ये भी आपको याद रखना है कि फंड कौन कर रहा है? चनाब वैली पावर प्रोजेक्ट का जो अपना एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान है उसके अंदर ये सब हो रहा है। तो मारवा फॉरेस्ट डिवीजन, चनाब वैली पावर प्रोजेक्ट और एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, JSW फाउंडेशन ने MOU साइन किया है JNK गवर्नमेंट के साथ मुगल गार्डन्स को रिस्टोर और मेंटेन करने के लिए। JSW फाउंडेशन को याद रखना है, इसी ने JNK गवर्नमेंट के साथ MOU साइन किया है मुगल गार्डन्स को रिस्टोर करने के लिए। 6 imperial gardens of Kashmir are proposed to be nominated to UNESCO as a World Heritage Site। हमने यहाँ से 6 अपने गार्डन्स कश्मीर के जो है नॉमिनेट किए थे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए। इसमें से जो शालामार और निशांत बाग है, शालामार और निशांत बाग इंपॉर्टेंट है। किसने बनाए थे? जहांगीर और शाहजहां ने बनाए थे। इसको क्या करेंगे अब हम? इसी को JSW फाउंडेशन जो है रिस्टोर और मेंटेन करेगा बहुत अच्छे से। तो लोगों का टूरिज्म सेक्टर यहाँ पे बढ़ेगा अगर इनको इस लिस्ट में डाला जाता है तो। और किसने बनाया था? जहांगीर और शाहजहां ने। चलिए, चश्मे शाही जो है वो शाहजहां ने बनाया था, याद रखना। परी महल दारा शिकोह ने बनाया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है हमारे पास? इंडियन आर्मी ने रेनोवेट किया गुलमर्ग में एक शिव टेम्पल, जो राजेश खन्ना की मुमताज़ सॉन्ग में जय जय शिव शंकर करके वहाँ पर दिखाया गया था। राजेश खन्ना का एक मुमताज़ सॉन्ग है जय जय शिव शंकर। राजेश खन्ना और मुमताज़ का एक सॉन्ग है जय जय शिव शंकर, वहाँ पर ये टेम्पल को दिखाया गया था। ठीक है, अब आपसे बोलेंगे कि विच वॉज फीचर्ड इन द फेमस 1974 हिंदी फिल्म आपकी कसम। 1974 की जो हिंदी फिल्म है आपकी कसम, इसमें भी इस टेम्पल को दिखाया गया था। ये टेम्पल को कंस्ट्रक्ट कब किया गया? 1915 में। किसने किया गया? महारानी मोहिनी सिसोदिया ने, जो महाराजा हरि सिंह की वाइफ थी। आपको ये इम्पॉर्टेंट है दैट इसको कंस्ट्रक्ट कब किया था? 1915 में। किसने किया था? महारानी मोहिनी सिसोदिया ने, जो कि हरि सिंह जी की पत्नी थी। चलिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास है दरबार मूव। दरबार मूव एक बाई एनुअल शिफ्ट है सेक्रेटरीट का और बाकी गवर्नमेंट ऑफिसेज का जम्मू एंड कश्मीर के फ्रॉम वन कैपिटल सिटी टू अनदर। हमें पता है जम्मू एंड कश्मीर की 2 कैपिटल सिटीज़ है। समर कैपिटल क्या है हमारी? श्रीनगर, और विंटर है जम्मू। तो दरबार मूव करता था, यानी कि सेक्रेटरीट बाई एनुअली मूव करता था। मई से अक्टूबर तक गवर्नमेंट ऑफिसेज जो हैं वो श्रीनगर में रहते थे, और बात करें अदर 6 मंथ विंटर के जो थे वहाँ पे जम्मू में रहते थे।
गवर्नमेंट फंक्शंस इन श्रीनगर द समर कैपिटल ऑफ स्टेट फ्रॉम मई टिल द अक्टूबर। ये वही आ गया जो मैंने आपको बता दिया। ये जो ट्रेडिशन है इसको महाराजा गुलाब सिंह ने स्टार्ट किया था 1872। बट आप याद रखिए ये गुलाब सिंह नहीं है, बहुत जगह पे ये गुलाब सिंह है, मेरे अकॉर्डिंग ये रणबीर सिंह है। ठीक है, तो आपको याद रखना है महाराजा रणबीर सिंह के टाइम पे इस ट्रेडिशन को स्टार्ट किया गया था। मिश्री वेराइटी ऑफ चेरीज, क्यों न्यूज में है मिश्री वेराइटीज ऑफ चेरीज? फर्स्ट शिपमेंट जो है हमारी मिश्री वेराइटी ऑफ चेरीज कश्मीर का एक्सपोर्ट हो गया है, कहाँ पर? दुबई में हुआ है, ये आपको याद रखना है। कौन सी वेराइटी है? मिश्री वेराइटी है। कहाँ के लिए एक्सपोर्ट हुई है? दुबई के लिए एक्सपोर्ट हुई है। और एक कश्मीर से गई हैं, लद्दाख या जम्मू से नहीं गई हैं। जम्मू एंड कश्मीर प्रोड्यूस करता है मोर देन 95% ऑफ द इंडियाज टोटल प्रोडक्शन ऑफ कमर्शियल वेराइटीज ऑफ चेरी, 95% से भी ज्यादा। जे&के प्रोड्यूस करता है 4 वेराइटीज चेरी की, डबल, मखमली, मिश्री और इटाली। तो आपको ये चारों वेराइटी याद रखनी है और आपको ये याद रखना है कि मिश्री वेराइटी को एक्सपोर्ट किया है दुबई में, डबल, मखमली, मिश्री और इटाली। तो ये थी मिश्री वेराइटी ऑफ चेरीज पर न्यूज। अगली हमारे पास जो न्यूज़ है वो है कि 3 बस बोट्स जो है न्यूजीलैंड से यहाँ पर लाई गई है रिवर ट्रांसपोर्ट को रिवाइव करने के लिए। ईच बोट हैज 35 सीट। ये जो 3 बस बोट हैं हर एक बोट में 35 सीट्स है विद एयर कंडीशनिंग सिस्टम है और होल कवर इज मेड ऑफ ग्लास, ग्लास का बना हुआ है सो दैट आप पूरा अच्छे से वैली को एंजॉय कर सकें। इट विल लेट द पैसेंजर्स एंजॉय द व्यू ऑफ श्रीनगर सिटी एंड मेक इट अ मेमोरेबल राइड फॉर देम, सो दैट पूरे श्रीनगर सिटी को वो आराम से देख पाए। और ये हमने कहाँ से लिया है? न्यूजीलैंड से ये बोट्स लाई हैं। इट इज इंपॉर्टेंट डेटा, ये आपको याद रखना है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज इज फर्स्ट इक्वेस्ट्रियन स्कूल ओपन्स इन जम्मू एंड कश्मीर। मतलब कि स्कूल, ये जो हॉर्स राइडिंग का जो स्कूल है, हॉर्स राइडिंग का जो स्कूल है ये ओपन हो गया है जम्मू कश्मीर में और ये पहला है। द फजूला फार्म्स एम्स टू ट्रेन द यूथ ऑफ द वैली टू बिकम प्रोफेशनल हॉर्स राइडर्स हु कैन रिप्रेजेंट कश्मीर एंड इंडिया एट द नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। कौन इनको ट्रेन करेगा? फजूला फार्म्स ट्रेन करेगा सो दैट हम लोग इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर हॉर्स राइडिंग में आगे बढ़ सके, इसको एक प्रोफेशनल ये बना दिया जाए। तो आपको यह याद रखना है कहाँ पर? फजूला फार्म्स। इन अ वेलकम डेवलपमेंट फॉर दोज इंटरेस्टेड इन इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स इन जम्मू एंड कश्मीर, ऐसा पहली बार हुआ है। और ये कहाँ पर ओपन हुआ है गाइस? बडगाम डिस्ट्रिक्ट में ओपन हुआ है। इट इज इंपॉर्टेंट, याद रखना, फजूला फार्म्स बडगाम डिस्ट्रिक्ट, बडगाम आपको भूलना नहीं है। पहला ऐसा कुछ हॉर्स राइडिंग स्कूल इंस्टीट्यूट ओपन हुआ है बडगाम में, पूरे जम्मू कश्मीर के बडगाम में। नेक्स्ट हमारे पास है who launched Golf Training Academy at the Kashmir Golf Club in Srinagar in July 2021। हमारे पास जो नेक्स्ट करंट अफेयर का न्यूज़ है वो है कि गोल्फ ट्रेनिंग अकेडमी एक लॉन्च हुआ है, कहाँ पर? कश्मीर गोल्फ क्लब श्रीनगर में। ये किसने लॉन्च किया है? हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने। थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में हम लोग। आंसर है मनोज सिन्हा जी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने लॉन्च किया गोल्फ ट्रेनिंग अकेडमी एट द कश्मीर गोल्फ क्लब इन श्रीनगर। ये जो इनिशिएटिव है इसका एम है टू कंटिन्यू द एंडीवर्स ऑफ प्रमोटिंग एंड स्ट्रेंथनिंग द स्पोर्ट इकोसिस्टम को प्रमोट करना जम्मू एंड कश्मीर में। इसमें बहुत अच्छे अच्छे कोचेज जो हैं वो ट्रेनिंग इम्पार्ट करेंगे और इसका जो फर्स्ट बैच है वर्ल्ड रिनाउंड प्लेयर एंड कोच ऑफ द इंडियन टीम अमनदीप जोशी जो है इसको स्टार्ट करने वाले हैं। क्या नाम है? अमनदीप जोशी। बाकी ये आपको पता है यहाँ पे डैम कौन कौन से हैं एक बार हम देख लेते हैं। बगलियार डैम जो है चनाब रिवर पर है, डूल हस्ती चनाब रिवर पर है, उरी जो है वो झीलम रिवर पर है, ये आपको याद रखना है। रटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट किस पर है? ये मैं आपको न्यूज़ कवर कर चुकी हूँ, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए रटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास न्यूज़ है स्वर्णिम विजय विक्ट्री फ्लेम सेरेमनी हेल्ड एट जे&के's बदामी बाग कैंटोनमेंट। स्वर्णिम विजय मशाल जो प्राइम मिनिस्टर ने जलाई थी कब? दिसंबर 16, 2020 में जम्मू कश्मीर के बदामी बाग कैंटोनमेंट में पहुंच गई। ईयर 2021 को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं स्वर्णिम विजय वर्ष। क्यों? क्योंकि नेशन अपने 50 साल पूरे कर रहा है जब हम इंडो पाक वॉर को जीते थे 1971 में। आपसे पूछ लेंगे कि कौन सी वॉर से रिलेटेड है, 1971, 62, 65, 1999। तो आपको ये याद रखना है 1971 की जो वॉर हुई थी जिसमें बांग्लादेश आज़ाद हुआ था पाकिस्तान से, उस वॉर को सेलिब्रेट करने के लिए हमने ये स्वर्णिम विजय वर्ष जो है वो सेलिब्रेट किया।
नेक्स्ट हमारे पास है फाउंडेशन स्टोन रखा गया लॉर्ड वेंकटेश्वरा टेम्पल का जम्मू में, द श्री वेंकटेश्वरा स्वामी टेम्पल, और इसका जो अलाइड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिल्ट होगा इतने पीस ऑफ लैंड में। कहाँ पर होगा? द मजीन विलेज नियर जम्मू। ये विलेज का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको वयान विलेज भी दे देंगे जो हमने पीछे पढ़ा। वयान विलेज किससे रिलेटेड था? 100% वैक्सीनेशन, फर्स्ट विलेज हमारे बांदीपुर डिस्ट्रिक्ट का। लेकिन ये जो मजीन विलेज है यहाँ पर क्या हुआ है? वेंकटेश्वरा टेम्पल का फाउंडेशन रखा है। द टेम्पल्स एडमिनिस्ट्रेशन will under the TDD that also manage the hill shrine of the Lord Venkateshwara at Tirumala Tirupati at आंध्र प्रदेश। तो आपको याद रखना है कि इसको कौन मैनेज कर रहा है? TTD मैनेज कर रहे हैं। जो तिरुमला तिरुपति टेम्पल आंध्र प्रदेश का जो लॉर्ड वेंकटेश्वरा का ही है उसको भी वही मैनेज करते हैं, वही जम्मू में भी उनको मैनेज करेंगे। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। बंगस अवाम मेला हेल्ड इन JNK हंदवारा टू मेक आर्टिकल 370 एब्रोगेशन एनिवर्सरी। बंगस अवाम मेला बोलेंगे किससे रिलेटेड है? बंगस अवाम मेला रिलेटेड है आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन की एनिवर्सरी सेलिब्रेट की इस मेला में, और ये कहाँ पर की गई? हंदवारा में। द एनुअल फेस्टिवल सॉ द पार्टिसिपेशन ऑफ हंड्रेड्स ऑफ गुजर्स, बकरवाल्स और अदर कश्मीरी लोग यहाँ पर आए कुपवाड़ा, तंगधर, हंदवारा से। और मेला जो है ये 2 days के लिए कंडक्ट हुआ था। ठीक है, ये आपको याद रखना है, हंदवारा में हुआ था। नेक्स्ट हमारे पास है दैट 136 किलोमीटर कश्मीर रेल लाइन टू बी इलेक्ट्रीफाइड बाय मार्च 2022। इट इज़ इम्पॉर्टेंट डेटा। मार्च 2022 तक 136 किलोमीटर का कश्मीर रेल लाइन इलेक्ट्रीफाइड हो जाएगा। हमारे यूनियन रेलवे मिनिस्टर जो हमारे कौन है? अश्विनी वैष्णव। इन्होंने कहा कि मार्च 2020 तक डेडलाइन है इलेक्ट्रिफिकेशन की ऑफ मोर देन 136 किलोमीटर बनिहाल बारामूला रेलवे ट्रैक। कौन सा रेलवे ट्रैक है ये? बनिहाल बारामूला रेलवे ट्रैक। एज पर रेलवे ऑफिशियल जो इलेक्ट्रिफिकेशन का वर्क है ये पूरी ज़ोरों शोरों से चल रहा है और ये अगले साल मार्च तक कंप्लीट हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। अगली जो न्यूज़ है वो है श्रीनगर टू गेट इंटरनेशनल फुटबॉल स्टेडियम बेस्ड ऑन फीफा कंस्ट्रक्शन नॉर्म्स। जो फीफा वर्ल्ड कप होते हैं अब क्या होगा? श्रीनगर में भी इंटरनेशनल फुटबॉल स्टेडियम बन रहा है, वहाँ पर ये होगा और इसको कौन कंस्ट्रक्ट कर रहा है? नेशनल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन, NPCC इसको कंस्ट्रक्ट कर रही है। नेशनल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन श्रीनगर में बनेगा और फीफा के लिए ये बन रहा है, फीफा वर्ल्ड कप। चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। 260 ITBP के पर्सनल को स्पेशल ऑपरेशन मेडल मिला नेशनल यूनिटी डे पर। कमेंट बॉक्स में बताइएगा नेशनल यूनिटी डे कब मनाया जाता है और कौन सी पर्सनालिटी के लिए इसको सेलिब्रेट किया जाता है। इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। मैं बता दूं ये पहले होम मिनिस्टर रह चुके हैं। ITBP के पर्सनल को ऑनर किया गया सेफ गार्डेड द बॉर्डर्स इन लद्दाख, क्योंकि इन्होंने लद्दाख में जो एक्सट्रीम कंडीशंस थी जब चाइना के साथ हमारे क्लैशेस चल रहे थे, ऑपरेशन स्नो लिपर्ड के टाइम पर बहुत ज़्यादा इन्होंने शहादत भी हुई बहुत लोगों की और इन्होंने डटकर मुकाबला किया वहाँ पर। तो ऑपरेशन स्नो लिपर्ड अगर आपसे आ जाए तो आप समझ जाइएगा कि ये बॉर्डर्स की बात हो रही है, लद्दाख वाले बॉर्डर की। ये जो स्पेशल ऑपरेशन है कंसिडर्ड फॉर द मेडल फॉलो जस्ट आफ्टर द वॉयलेंट कन्फेडरेशन। जो भी इंडिया चाइना के ट्रूप के बीच में गलवान वैली में जो भी कुछ हुआ था, कब हुआ था? आई गेस ये 16 या 15 जून को हुआ था, 15 से 16 जून की रात को हुआ था। जो भी गलवान वैली में क्लैशेस हुए थे उसके जो मार्टरडॉम थे उन लोगों को ये जो है मेडल मिला। ठीक है, कितने जवान? 260 ITBP के जवानों को ये मिला। ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास न्यूज़ है कि 3 पार्लियामेंट्री कमेटी ने विजिट किया है जम्मू एंड कश्मीर में 3 दिन के लिए। और ये जो तीनों के तीनों पैनल जो विजिट कर रहे हैं 14 से 22 अगस्त के बीच में, ये कांग्रेस के लीडर्स हैं जिन्होंने JNK के स्पेशल स्टेटस के एब्रोगेशन को अपोज किया था, तो उन्हीं को यहाँ पर भेजा गया है देखने के लिए। ठीक है, थोड़ा सा और देख लेते हैं। पहले दिन जो विजिट हुआ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, इन्होंने कहा डिस्कशन हुआ JNK के एडमिनिस्ट्रेशन पर सीवरल इश्यूज पर, जैसे कि वेस्ट मैनेजमेंट वगैरह, स्वच्छ भारत मिशन के अंडर और क्लीनलीनेस ऑफ रिवर्स और लेक्स के बारे में बातें हुई। इस डेलीगेशन के चेयरपर्सन कौन थे? ये इंपॉर्टेंट है। डेलीगेशन को चेयर कर रहे थे प्रताप सिंह बाजवा और 11 अदर राज्यसभा के मेंबर्स। ठीक है, ये मेंबर्स के नाम भी यहाँ पर दिए हैं। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, प्रताप सिंह बाजवा को आपने याद रखना है डेलीगेशन के चेयरमैन, क्योंकि यही थे। अगली जो न्यूज़ है वो है आर्मी ने ऑर्गेनाइज किया 400 किलोमीटर का जज्बा तिरंगा
relay marathon in J&K, जज्बाए तिरंगा। More than 300 troops ने participate किया, carrying the Indian tricolor all along the line of control। LOC पर हमारे भारत का झंडा लेकर मार्च किया और क्या दिखाने की कोशिश की, spirit of brotherhood as each soldier carried the symbolic national flag of comradeship across the area of responsibility। यहाँ पर नेशनल फ्लैग लेके ये लोग जा रहे थे अपना फ्रेटर्निटी को दिखाते हुए। लास्ट जो हमारे पास न्यूज़ है वो है कि J&K स्टेट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज एन एग्री एक्सपोर्ट जोन। JKSSB जूनियर सुपरवाइजर सब ऑडिटर के एग्जाम में ये सवाल आया हुआ था, इम्पॉर्टेंट है, अगले एग्जाम में भी कहीं ना कहीं ये आ सकता है। दैट J&K स्टेट को डिक्लेयर किया गया है एग्री एक्सपोर्ट जोन। किसके लिए ये क्वेश्चन था कि कौन सी वेराइटीज़ के लिए, तो इट इज़ एप्पल एंड वॉलनट। वी गेट कन्फ्यूज बिटवीन द चेरीज या गुची एंड सैफरॉन वगैरह, बट इट इज़ एप्पल्स एंड वॉलनट। हॉर्टिकल्चर इज इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द स्टेट GDP, ये आपको याद रखना है। हॉर्टिकल्चर ये आपको याद रखना है। एग्री एक्सपोर्ट जोन, एप्पल्स एंड वॉलनट। ये जो इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है ये आपको याद रखना है। दैट वाइल्ड लाइफ जो वीक है हम J&K में सेलिब्रेट करते हैं फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर को, ये इंपॉर्टेंट है। कभी भी ऐसे सवाल आ सकते हैं बिकॉज अब हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि JKSSB हमसे क्या पूछेगी या JKPSC हमसे क्या पूछेगी। वाइल्ड लाइफ वीक सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर इन द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर। गाइज आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी यूजफुल लगता है, अगर एंड तक आपने वीडियो को देखा ही है तो एक लाइक और एक कमेंट करके जाइएगा। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।